हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। फिर से आपका एक बार एमएसटी हब के अंदर स्वागत है। हम पेपर कर रहे थे राजस्थान पुलिस पेपर 2003। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। पार्ट बी जैसा कि मैंने बोला था आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से और 100 तक। तो हम क्वेश्चन नंबर 51, विश्व कप फुटबॉल 2002 में सर्वाधिक गोल किस खिलाड़ी ने किए थे। रिवाल्डो, बेकहम, जिदानी, रोनाल्डो। तो आंसर इसका होगा रोनाल्डो ने किए थे। ठीक है। सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला। द्रोणावली हरिका, शशिकरण, केनेरो हम्पी, ए महाती। तो इसका आंसर होगा कोनेरो हम्पी। ये 2003 की बात है। कब की? 2003 की बात है। ठीक है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो आंसर होगा शुक्र। ठीक है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम भी ग्रह है। ठीक है। और सबसे चमकीला ग्रह भी है तथा सबसे गर्म ग्रह भी है, जिसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह या सांझ का तारा तथा बोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर होगा नाइट्रोजन। कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। ऑक्सीजन परत, कार्बन परत, ओजोन परत, सल्फर परत। तो आंसर होगा ओजोन परत। ओजोन परत धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल में स्थित होती है, जिसे ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों की अवशोषण कर लेती है। इससे हमें पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ये पराबैंगनी किरणें हैं, ये हमें कैंसर, कौन सा रोग, कैंसर करती हैं। ठीक है। तो इनसे हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन भूकंपमापी यंत्र है। अर्थमीटर, हाइड्रोमीटर, स्ट्रीमग्राफ, सीस्मोग्राफ। तो आंसर होगा सीस्मोग्राफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सूचना तकनीक विशेषज्ञ द्वारा निर्मित पर्सनल कंप्यूटर का सस्ता विकल्प क्या है। लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, सेलरोन, सिम्प्यूटर। तो आंसर होगा सिम्प्यूटर। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। मंदक, शीतलक, परीक्षक, नियंत्रक। तो आंसर होगा मंदक के रूप में। जो D2O होता है यानी ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं, भारी जल कहते हैं। इसकी खोज 1932 में की थी यूरे और वॉर्सबर्म के द्वारा। भारी जल 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। ठीक है। इसके उपयोग न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम यौगिक बनाने के रूप में, ट्रेसर के रूप में और आयनिक व अनायनिक हाइड्रोजन के विभेद करने के रूप में उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। बुतरस गाली, रॉबर्ट मुगाबे, जूलियस पेरे, कोफी अन्ना। तो इसका आंसर होगा भैया, फिलहाल में जो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं, 1 जनवरी 2017 को इनको पद मिला था। ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सचिव हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। पुर्तगाल के, कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के। ठीक है। इनको पद मिला है 1 जनवरी 2017 को। ठीक है। याद रहेगा सबको। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है। मिथिलेश कुमारी, कमलेश कुमारी, अनुराधा रॉय, सत्यार्थी बोस। तो आंसर होगा कमलेश कुमारी। ठीक है। कौन है? कमलेश कुमारी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है। सूचना प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा, सड़क निर्माण, जन स्वास्थ्य। आंसर है सड़क निर्माण। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यानी कि चारों शहरों को जोड़ना। किस किस को बड़े शहर चारों कौन कौन से हैं इसमें आएगा आंसर दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। क्वेश्चन नंबर 62, जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है। कभी घटता है, कभी बढ़ता है, न घटता है न बढ़ता है, बढ़ता है। तो आंसर होगा बढ़ जाता है, क्योंकि लोहा मतलब Fe आयरन। ठीक है। आयरन जब नमी में यानी कि नमी और वायु में जब क्रिया करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है Fe+O2। तो ये रिएक्शन कर लेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe3O2। ठीक है। लोहे पर जंग लगने से, सॉरी एक मिनट,
लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, क्योंकि जंग लगने पर पदार्थ पेरिसोफेरिक ऑक्साइड हो जाता है, जो बुरी परत के रूप में जम जाता है। ठीक है, इसका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोहा है Fe है वो O2 के साथ रिएक्शन करके फेरिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? Fe2O3। ठीक है, डायनामो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। देखो, यांत्रिक ऊर्जा को, डायनामो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसको मोटर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन। तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किसके कारण? CO2। ठीक है, सूर्य की विकिरण का ऊर्जा का क्या कारण है? नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, यौगिक क्रिया। तो आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, अत्यधिक ऊर्जा भी मुक्त करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य और तारों पर ऊर्जा तथा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है, याद रहेगा सबको। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर। तो आंसर होगा कोटा। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, माई, खारी। तो आंसर होगा माई। ठीक है, चंबल, बनास और खारी। चंबल ही सहायक नदी है बनास, और बनास की सहायक नदी कौन सी है? खारी। ये सब जाके किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और माई अकेली ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है, चित्तौड़ राजस्थान का हृदय है, जोधपुर राजस्थान का गौरव, अजमेर स्वर्णनगरी। देखो, भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार सही आंसर है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, ये उल्टा, इसको ये राजस्थान का गौरव। ठीक है, जोधपुर सन सिटी, क्या है? सन सिटी के नाम से फेमस है। ठीक है, राजस्थान का हृदय अजमेर को बोला जाता है, स्वर्णनगरी जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 69, मावट क्या है? ग्रीष्म काल में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में चलने वाली गर्म हवा। सॉरी दोस्तों, इसको लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में उगने वाली एक वनस्पति, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया गया चारा, इसको बीड़ी भी कहते हैं। जिन्होंने शेखावटी एरिया में बीड़ी भी कहा जाता है सूखाग्रस्त। शीत ऋतु में राजस्थानी चक्रवातों में होने वाली वर्षा। तो यही है मावट, जो शीत ऋतु में राजस्थान में जो बारिश होती है, यानी कि उसको पश्चिमी विक्षोभ क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थानी साहित्य के लेखकों व उनकी कृतियों में कौन सा सही सम्मिलित कीजिए? चंद्रप्रदाई, सूरज प्रकाश, माधवदास, पृथ्वीराज रासो, विठलदास, रुक्मणीहरण, गोपीनाथ रामराज। देखो, विठलदास, रुक्मणीहरण सही है, बाकी चंद्रप्रदाई की सूरज प्रकाश कतई नहीं है, चंद्रप्रदाई की है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रप्रदाई ने कौन सी लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। और सूरज प्रकाश लिखी थी करणी दान ने। किसने लिखी थी? करणी दान ने। ठीक है, पृथ्वीराज चंद्रप्रदाय ने। और राम रासो माधवदास ने लिखी है। किसने लिखी है? माधवदास ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान के किस संगीत वाद्ययंत्र वादक को प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां, पंडित जसराज, पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो आंसर होगा पंडित विश्व मोहन भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर, सही बात है। केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर, सही है। राष्ट्रीय मयूर उद्यान जोधपुर, गलत है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर, सही है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय मयूर उद्यान जोधपुर नहीं, जैसलमेर आएगा। क्या आएगा? जैसलमेर। ठीक है, राष्ट्रीय मयूर उद्यान जैसलमेर में बाड़मेर जिले में विस्तृत है, जहाँ ओकलवुड फॉसिल पार्क, क्या ओकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, जो जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य पक्षी गोडाउन तथा राज्य पशु चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन तथा चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 73, कू किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है।
ग्रासीय जनजाति का अधिकार हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व, भील जनजाति का घर, ग्रासीय जनजाति का वस्त्र। भील जनजाति का एक घर हुआ करता है जो ये किस पे बनाते हैं, पेड़ों पे भी बनाते हैं, उसको भी कु बोल देते हैं ये लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 14, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। देखो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 तो जैसलमेर जोधपुर से होते हुए गुजरता है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 ये आगरा वाला है, ठीक है, आगरा जयपुर वाला। और राष्ट्रीय राजमार्ग 12, तो इसका आंसर क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा इसका आंसर, राष्ट्रीय राजमार्ग, सॉरी एक मिनट, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होगा इसका आंसर 12। ठीक है। और इससे जो वर्तमान में क्या नाम दिया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 52। क्या है इसका नाम अब, राष्ट्रीय राजमार्ग 52, वर्तमान बदल दिया इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, माही, लूनी, चंबल, सोम। चूलिया जलप्रपात चंबल पर स्थित है। ठीक है। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, मारवाड़, शेखावटी, मेवाड़, कोटा। तो शेखावटी का। नाग क्या है, टैंकनाशक, प्रक्षेपात्र, सतह सतह पर करने वाली मध्यम दूरी का प्रक्षेपात्र, सतह सतह में मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपात्र, मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली। तो टैंकनाशक एक प्रक्षेपात्र है नाग, जो टैंकों को खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में आम नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर लगी रोक को हटाने की संस्तुति निम्न में से किस समिति ने की थी, केलकर समिति, पीडी सेनोय समिति, मासेलर समिति, बख्शी समिति। तो आंसर होगा पीडी सेनोय समिति। राष्ट्रीय समुद्री संस्थान ने हाल ही में किस स्थान पर अब तक की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोज निकाले हैं, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। तो आंसर होगा खंबात की खाड़ी के अंदर। खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ती है, गुजरात के अंदर। कहाँ पड़ती है, गुजरात में। ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। जो संसद के अंदर जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ना कि राज्यसभा अध्यक्ष। ना राष्ट्रपति करता है, ना प्रधानमंत्री करता है, ना उपराष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आंसर होगा योजना आयोग, जिसे वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है। 1 जनवरी 2015 से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से इसको नीति आयोग नाम दिया गया है। ठीक है। बाकी लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं और ये गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किसे राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर पवन सुराणा, सुनीता सत्यार्थी, अरुणा राय, लक्ष्मी चुंडाव। तो उस टाइम प्रोफेसर पवन सुराणा थे। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में प्रोफेसर, देखो इसकी पहले तो कौन थी, प्रोफेसर लाड कुमारी जैन थी, पर वर्तमान में इसका जो कार्यभार राज्य महिला आयोग का कार्यभार सुमन शर्मा को सौंपा गया है। किसको, सुमन शर्मा को। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सुमन शर्मा, वर्तमान में पूछे तो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल, 23 जनवरी, 9 सितंबर, 11 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 23 जनवरी को। ठीक है। 11 दिसंबर को तो बाल विश्व कोश, क्या 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व बाल कोश दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, भणिया किस फसल का ग्रामीण भाषा में नाम है, धान, बाजरा, कपास, गेहूं। धान, बाजरा, कपास, गेहूं। तो आंसर होगा कपास। ठीक है। कपास एक व्यावसायिक फसल है, क्योंकि इसको है ना तुरंत अपन कपास को खरीदे और बाजार में बेचे, जिससे पैसा आ जाता है, इसलिए इसे ग्रामीण भाषा में बढ़िया भी कहते हैं। ठीक है। तुरंत बढ़िया के पास पहले खरीदने वाले कौन, बढ़िया ही होते थे, आजकल तो मंडिया लग गई, पहले ये सब जो फसल वसल ग्रामीणों में खरीदते थे वो बढ़िया लोग ही खरीदते थे। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से मिले थे। ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है, श्रवण तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, हीरा और व्यापार से।
किससे संबंधित हैं? तो ये आंसर होगा नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए। गोल्डन ट्रायंगल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस प्रदेश से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो आंसर होगा इसका सीधा सा आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख नृत्य हैं, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, चटान मर्दाला, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य हैं, कुम्मी सिद्धि, मधुरी छड़ी आदि बहुत सारे नृत्य और भी हैं। केरल के कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ओटम थुलाल, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, काली अट्टम पादायनी। ठीक है, तो ये याद रखना, मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश का भी है और मोहिनीअट्टम केरल का भी, सॉरी, हाँ केरल का भी है, दोनों का ही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। महाराष्ट्र के जो लोक नृत्य हैं वो हैं लावणी, नटका, कोली, जेलिमा, गप्पा, बोदा, गोरिया, ललिता, तमाशा, मोहिनी, लेजम, पोवाड़ा। और कर्नाटक के हैं यशगान, कुनीता, करगा, लामी, वीरगासे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? विकिरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, प्रकीर्णन के कारण, प्रवर्तन कारण। तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रहे, अंतरिक्ष में बैठे यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल अनुपस्थित होता है क्योंकि और प्रकाश प्रकीर्णन की घटना घटित नहीं होती है। ठीक है, याद रहेगा भाई। प्रकीर्णन सिर्फ किस में होता है? वायुमंडल के अंदर। कहाँ होता है? वायुमंडल में। और जहाँ वायुमंडल ही नहीं है तो वहाँ क्या प्रकीर्णन होगा? नहीं होगा। तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पूरा जो भी कलर वो ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा ऐसा जीन है जिससे युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा उसे दोबारा पसंद नहीं ली जा सकती? टेट्रा जीन, हाइब्रिड जीन, टर्मिनेटर जीन, ट्रांसजेनिक जीन। तो आंसर होगा टर्मिनेटर जीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम है रवीश मल्होत्रा, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, निशा अरोड़ा। आंसर है राकेश शर्मा। ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री। और प्रथम अंतरिक्ष महिला, तो इसमें आंसर आ जाता है कल्पना चावला, महिला में। ठीक है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोलायत, जोहड़बीड़, सूरतगढ़, रामगढ़। तो आंसर होगा इसका जोहड़बीड़। कहाँ पे? जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान। स्थापना कब हुई? 3 जुलाई 1984 को। क्वेश्चन नंबर 91, प्रसिद्ध स्तंभों एवं मीनारों एवं उनके स्थानों को नीचे दर्शाया गया है, कौन सा युग्म सही नहीं है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, इसरलाट सरगासुली जयपुर, गमतागाजी जोधपुर, नेर खा की मीनार अजमेर। तो इसमें देखो, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। इसरलाट जयपुर में सही है, गमतागाजी जोधपुर सही है, नेर खा की मीनार अजमेर में नहीं है भाई। तो कौन सा आंसर होगा? नेर खा की मीनार अजमेर में नहीं है, नेर कहाँ पे? कोटा में। ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया? गोइल, चौहान, राठौड़, गढ़वाल। तो आंसर होगा गोइल वंश। ठीक है। गोइलादित्य गोइल वंश का संस्थापक था, ये मूल पुरुष, आदि पुरुष भी कह सकते हैं। 566 ईस्वी में 566 मेवाड़ में गोइल वंश की नींव रखी थी इसने, तथा राजधानी किसको बनाई थी? नागदा को। ठीक है। चौहान वंश बूंदी, सिरोही, कोटा, अजमेर और जालौर के अंदर और सिवाना के अंदर कौन सा? चौहान वंश था। ठीक है। और राठौड़ वंश जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर के अंदर। स्वेज नहर इनमें से किससे जोड़ती है? काला सागर में लाल सागर को, काला सागर में स्वेज की खाड़ी, लाल सागर में भूमध्य सागर को, काला सागर में भूमध्य सागर। तो स्वेज नहर लाल सागर में भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में मिस्र के द्वारा किया गया था तथा 1956 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया इसका राष्ट्रीयकरण? 1956 में। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, 10 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर। तो पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत सरकार द्वारा जारी पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आसाम। ये आसाम है। ठीक है, जिसे असम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असम है ये। इंग्लिश में आसाम बोलते हैं, हिंदी में असम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असम। ठीक है। तो आंसर होगा इसका केरल।
भारत में मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 2002 में स्वीकार किया गया। कब? 2002 में। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश द्वारा HDI का निर्माण किया गया 1995 में। 1990 में मानव विकास सूचकांक का निर्माण पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, कौन? महबूब उल हक ने किया था। इसका किसने दिया था ये HDI? दुनिया को HDI यानी भारतीय मानव विकास सूचकांक HDI किसने दिया? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, कौन? महबूब उल हक ने दिया था। कब दिया था? 1990 में। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकृत। तो आंसर होगा इसका विकेंद्रीकृत। ठीक है। ध्यान रहे 42 संविधान संशोधन में 1976, जब 42 संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। तो उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 70वां संशोधन, 71वां, 72वां एवं 73वां। तो इसका आंसर है इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन कब? 1992-93 के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची में जोड़कर पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया तथा इस संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 कैसे अन्य तक जोड़ा गया। ठीक है। और ये लागू कब किया गया? देखो, जोड़ा कब किया था वो तो 93 आ जाएगा आंसर। ठीक है। और लागू कब किया गया? तो 1994 आंसर आएगा। ठीक है, 1994 ईस्वी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं MS स्वामीनाथन, APJ अब्दुल कलाम, वर्गीज कुरियन, वाई सुंदरन। तो इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन ने तो हरित क्रांति दी थी, सबसे पहले लाने वाले हरित क्रांति कौन थे? वर्गीज कुरियन। पर भारत में सबसे पहले लाने वाले MS स्वामीनाथन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता प्रदान किया जाता है? एगमार्क, हॉलमार्क, इकोमार्क और रगमार्क। तो आंसर होगा इकोमार्क। ठीक है। इको फ्रेंडली जिसको बोलते हैं ना, तो इकोमार्क दिया जाता है। जो भी इको फ्रेंडली उत्पाद होते हैं उनको इकोमार्क से नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर? उत्पाद कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, आयकर। तो आंसर होगा आयकर। ये सीधा प्रत्यक्ष कर आपसे लिया जाता है, आपकी आय से सीधा, जिसको बोलते हैं ना इनकम टैक्स या सर्विस टैक्स बोल दो। जो भी अपनी इनकम टैक्स होती है ना, इनकम टैक्स लगती है, ये प्रत्यक्ष कर काटते हैं सीधे। अपनी जो सैलरी होती है उस पर जो कर लगता है वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है। वे कर जो किसी व्यक्ति पर उसकी व्यक्ति संस्था के द्वारा भुगतान किए जाने पर वे लगते हैं प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। तो भाग बी भी कंप्लीट होता है। तो ये जो राजस्थान पुलिस पेपर 2003 है कंप्लीट होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज, ये जो अपनी सीरीज है चलती रहेगी। अब अगला पेपर आएगा फिर, तो देखते रहिए आप MSD हब। धन्यवाद।